10 साल के मनोहर को आयरन मैन गुड़िया बहुत पसंद है। कभी भी उस गुड़िया से खेलते रहता है। अपना पड़ोसी पृथ्वी की नज़र लंबे समय से गुड़िया पर पड़ी। उसने अपने पापा से खरीदने के लिए कहा, पर वो नहीं खरीदा। तो कैसे भी उस आयरन मैन को चुराने का प्लान बनाया। पृथ्वी मनोहर के घर आया। हे मनोहर, एक बार आयरन मैन खिलौना मुझे देना, कुछ देर के लिए खेलकर फिर दे दूंगा। नहीं पृथ्वी, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा। चाहिए तो दूसरा खरीदो। भाई प्लीज, एक बार देना, मैं कल दे दूंगा। अरे पृथ्वी, कितना बार बोलना है तुझे? तुम जितने बार पूछो मैं तुमको नहीं दूंगा। अरे मनोहर, गलत है ना? वो कितने बार पूछ रहा, एक बार दो ना। हाँ, तुझे कुछ भी नहीं पता। तुम हमारे बीच मत आओ। नहीं तो दोनों मिलके खेल लो। क्या कहते पृथ्वी, मनोहर से खेल लोगे? मनोहर नाराजगी से मम्मा की बात मान लेता है। ठीक है पृथ्वी, चलो खेलेंगे। सारा दिन वो दोनों अच्छे से खेल लिया। पृथ्वी को गुड़िया नहीं मिला, लेकिन उस गुड़िया से खेलकर वो बहुत खुश हुआ। पृथ्वी, कल भी आना, फिर खेलेंगे। ठीक है मनोहर। अगले दिन मनोहर के घर के बहुत करीब में एक कब्रिस्तान है। उस दिन मनोहर पृथ्वी घर में नहीं बल्कि बाहर खेलने को सोचा। वैसे ही आयरन मैन गुड़िया से खेलते हुए कब्रिस्तान के पास चले गए। उन लोगों को उस बात का पता नहीं। पृथ्वी मनोहर दोनों अचानक ख्याल किया तो उन लोग कब्रिस्तान के बीच है। पृथ्वी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। हम एक साथ रहेंगे। हाँ, ठीक है। उन दोनों डर से चल रहे थे। इतने में आयरन मैन गुड़िया वहां की मिट्टी में गिर गई। अरे पृथ्वी, खिलौना गिर गया। देखो, ये कितना गंदा हुआ। भाई, कुछ नहीं होगा, यही गिरा ना, ये ठीक है। कहकर कीचड़ से गुड़िया उठा के पहुंचता है। उन दोनों तुरंत वहां से दौड़ते हुए मनोहर के घर पहुंचते हैं। अरे मनोहर, ये लो तुम्हारा आयरन मैन खिलौना। मैं अब घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक है पृथ्वी, ठीक है, जाओ, पर कल आना। पृथ्वी चुपचाप उस गुड़िया को देते ही चले जाता है। मनोहर घर आते ही गुड़िया को धोता है। उसके चेहरे पे नए से एक दाग आता है। कितना भी पोंछे वो नहीं जाता। इतने में मम्मा बुलाया। अरे मनोहर, कहाँ गया? कब से बुलाती हूँ, आओ खाना खाओ। तुरंत मनोहर गुड़िया हॉल में फेंक के मनोहर गुड़िया फेंकते ही उसका सर अपने आप घूमता है। वो मनोहर नहीं देखता। धीरे धीरे रात होगा। मनोहर रोज की तरह आयरन मैन गुड़िया पास लेकर बेड पर सो जाता है। कभी भी आयरन मैन को बाजुक लेते ही उसको नींद आती है, लेकिन उस दिन मनोहर उधर इधर हिलते रहा। उसको बार बार कब्रिस्तान की याद आ रही। मनोहर अचानक घबरा के उठ जाता है। अरे, ये क्या हुआ मुझे? ये कब्रिस्तान क्यों याद आ रहा मुझको? सोच के पसीने पोंछता है। फिर से सोना चाहता, लेकिन उसके पास आयरन मैन गुड़िया नहीं थी। इतने में अचानक आवाज आया। डोर को देखते ही शॉक। आयरन मैन गुड़िया अपने आप चल रहा था। मनोहर माँ कहकर जोर से चिल्लाता है। सुशीला भागते हुए आती है। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्लाया? माँ, माँ देखो,
मेरा आयरन मैन खिलौना चल रहा है। कहती है। पागल हो क्या? गुड़िया कैसे चलती? इसलिए मैं तुम्हें उन कार्टून्स को देखने से मना करती हूँ। नहीं माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। उसको मैं दरवाजे के पास देखा। कहते ही अच्छा, तो फिर तेरे बाजुक में ऐसा क्या है? कहती है। मनोहर उसके बाजुक में देखते ही शॉक होता है। उसके बाजुक कभी की तरह आयरन मैन गुड़िया है। उन मोर को सिनेमा मना करने बाद भी देखता है। ठीक है, चुपचाप सो जाओ। इस गुड़िया हॉल में रख दूंगी। उसको देखकर ही ना डर रहे। कहती है। हुश, ठीक है माँ, ठीक है। मनोहर उश कहकर पसीने पोंछ के कहकर सोना चाहता है। सुशीला आयरन मैन गुड़िया को हॉल में रख देती है और मनोहर के रूम डोर को लॉक करती है। मनोहर उन सब भूल के सो जाना चाहता है। ठीक 5 मिनट होते ही डोर के पास लाइट आने से उठकर देखता है। डोर के पास जो देखा है उसको नहीं मानता। डर से कांपने लगता है। माँ कहकर जोर से चिल्लाना चाहता, लेकिन आवाज नहीं आ रही। तो वो डोर के पास देखने से इस बार आयरन मैन को लेकर पृथ्वी खड़ा हुआ है। पृथ्वी जोर जोर से हंस रहा है। वहाँ पृथ्वी और गुड़िया उसी तरह खड़के हंस रहे। पृथ्वी के हाथ पांव पीछे घूमते हैं। कुछ ऐसा हुआ था कि वो विश्वास नहीं कर सकता।